कड़ियाँ आपको भी नज़र आ रही हैं कहीं मिलती हुई जो खान साहब ने मिलाई हैं? थोड़ा फ़र्क बड़ा है साहब। मसला ये कि आपका स्टूडियो नवा है, मतलब नया स्टूडियो है ना। आज आप यहाँ पे हाँ, ये हमने बना दिया स्टूडियो। आज आपने इसको स्टूडियो नहीं हमने बनाया है। तो कॉपी पेंसिल नहीं है यहाँ पे। अच्छा, एक एक पॉइंट्स के ऊपर बड़े जवाब हैं हर एक के पास, तीनों के पास। आई एम श्योर। अब ये जो बात होती है ना कि ये मुनीब अख्तर साहब को शामिल नहीं किया गया, इसकी कोई मिसाल है? तो मिलिट्री कोर्ट वाला भी एक बेंच बना था। नहीं, 4 वाली बात करें जनाब एक मिनट ठहरे तो सही। हाँ बैठे तो बदियाल साहब उठ के थे। यार ये क्या है? आप इधर से बैटिंग कर रहे हैं, वो बॉलिंग कर रहे हैं, क्या चल रहा है? नहीं समझ आ गई मुझे बात, वो याद आ गया। मैं जो मिलिट्री कोर्ट का एक 9 रुकनी बेंच बना था। हाँ, उससे काजी फाइज साहब भी उठे थे, हाँ, उससे तारिक मसूद साहब भी उठे थे, और उन्होंने क्या कहा था कि हम बेंच से रिक्यूज नहीं कर रहे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आ चुका है, पहले उसको डिसाइड कर लें। आपने एक कानून का जन्म होने से पहले उसको सस्पेंड कर दिया, ये कानून में कोई गुंजाइश? सबर तो करें सर सुने तो सही सर, तसल्ली तो रखें, तसल्ली करावाना थोड़ी, 2 मिनट तसल्ली तो करें। वो कानून बनने से पहले सस्पेंड कर दिया गया था, मतलब उसकी इन्फोर्समेंट भी नहीं हुई थी। काजी फाइज साहब का व्यू ये था कि आप कानून को सस्पेंड नहीं कर सकते, आप कानून का जुडिशियल रिव्यू करके उसको सेटिसाइड कर सकते हैं, कानून को आप नाफिज होने से नहीं रोक सकते। इवन के सदर के दस्तखत से आपने रोक दिया। यहां पर जो सदारती रेफरेंस आया ना, गलत या सही, लॉफुल है, अनलॉफुल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग वो इन फोर्स है, वो लागू हो चुका है जब से जारी हुआ है। इसमें कोई बहस नहीं है। तो जब जारी हो चुका है तो जजेस का हल्फ क्या है? मैं बहस करता हूं। जजेस का हल्फ ये है कि वो आप कानून को भी फॉलो करेंगे, आप आइन को भी फॉलो करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि जजेस जो हैं अपने कानून और अपना जो आइन है उसको फॉलो ना करें। अब यहाँ जो बात हो रही है कि मुनीब अख्तर साहब बेंच में शामिल नहीं हो रहे, तो मुनीब अख्तर साहब को बेंच में शामिल करने की कोशिश की गई, लेकिन वो शामिल नहीं हो रहे। एक प्रिंसिपल है डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस का, तयशुदा पैरामीटर है ये कि उसमें रुकावट नहीं आ सकती। अब यहाँ पे सवाल हुआ कि मंसूर अली शाह साहब जो है वो कमेटी में नहीं बैठेंगे, जो कमेटी की जो कंपोजिशन है वो मुकम्मल नहीं होती। अब सिस्टम को आपने चोक करना है, कमेटी का एक रुकन ना आए तो क्या कमेटी फैसला कर पाएगी? क्या ये बात दिमाग को आपको एक्सेप्ट करती है कि 3 बंदों की कमेटी है, एक बंदा आए ना तो सारा निज़ाम तो रुक गया आपकी अदालत का। इसी तरीके से एक जज साहब ऑथर जज हैं, वो नहीं आते, वो दिल में नहीं चाहते कि मैंने इस फैसले को रिव्यू करना है, वो बेंच में ना बैठें, तो क्या इंसाफ की फराहमी का जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आइन के आर्टिकल 188 के तहत, क्या वो फारिग हो जाएगा? क्या वो उस जज का मोहताज रहेगा? और फिर रूल्स में ये नहीं लिखा गया कि लाजमन नेसेसरी है, ऑथर जज कंपलसरी है कि ऑथर जज उसमें मौजूद हो। उसमें प्रैक्टिकल क्या लफ्ज़ है वो मेरी ज़ुबान पे नहीं आ रहा, कि अमली तौर पे कोशिश की जाए कि उसको शामिल कर लें, लेकिन लाजम नहीं करार दिया गया। और जहाँ तक बात है कि ये आइनी तरमीम आती है, आइनी तरमीम का तो अभी किसी जगह पे मसवदा मौजूद नहीं। आप लोगों ने जो पढ़ा है कहाँ से पढ़ा है? नहीं, अभी जो नई आइनी तरमीम की बात हो रही है उसकी बात है, उसका नया को तो कोई मसवदा नहीं आया ना। बात यह है, हम यहाँ पे जो कह रहे हैं कि काजी फाइज साहब इस आइनी तरमीम के बेनिफिशरी होंगे, हम कैसे कह सकते हैं? हम साफ़ी हैं, ज़िम्मेदार हैं, अल्फाज के इस्तेमाल में हमें मोहतात होना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि अगर आइनी तरमीम आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनती है, तो काजी फाइज साहब उसके बेनिफिशरी हो सकते हैं, ना के होंगे। इतना यकीन कहाँ से आता है? हो सकते हैं और होंगे में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अभी मैंने तो उनको कोट किया ना, लिजफर साहब ने कहा है कि मुफादात का टकराव है। मैं वैसे बात कर रहा हूं ना, मैं वैसे एक बात कर रहा हूं। तो मैंने तो नहीं करते हैं, कोट ही करते हैं। हाँ, तो मैंने तो नहीं कहा कि वो किसी की मुंह डाल दो बात। ये तो हसन अयूब साहब ने खबर दी है ना, कानूनी मारीन के मुंह ये तो हसन अयूब साहब ने खबर दी है कि नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनेगी, काजी फाइज साहब जो है ना खबर उनके उन्होंने अपील भी की है काजी साहब से, जो खबर मैं भी दे देता हूं। हाँ जी, खबर जैसे ये कह रहे हैं कि हुकूमती इत्तेहाद तो ठान के बैठा है कि हमने आइनी तरमीम करनी है, और ख्वाहिश भी है कि हमने काजी फाइज साहब को उसमें बिठाना है, लेकिन उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि आपने नंबर कैसे पूरे करने। आप कौमी असम्बली में तो पूरे कर लेंगे, हसन भाई ने पूरे करवा दिए, हमारे दोस्त हैं। सेनेट में नंबर पूरे करने का इशू है, सेनेट में आप कैसे पूरे करेंगे? लेकिन आप पूरे कर भी लें, ये बात आएगी कंसेंट पे कि क्या काजी फाइज साहब राज़ी हैं उस अदालत के पहले सरबराह बनने के लिए। अभी तक वहाँ से ना रुजू किया गया है, ना उनको बताया गया है। इनकी ख्वाहिश ज़रूर है,
जो तरमीम लाना चाहते हैं इनकी ख्वाहिश इनकी जरूर है। ख्वाहिश। ये कैसे पता चलती है इनकी ख्वाहिश? कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ मुलाकात हुई, उसने कहा कि डिस्कशन में मैं बात करके आई। रहूँगा, मैंने आईनी तरमीम करनी है, आईनी अदालत बनानी है, हमारे COD का हिस्सा है। उनसे ये भी सवाल हुआ कि ये तो इस्टेब्लिशमेंट पहले नेक्सिस रहा अदलिया का इसके साथ, तो अब आप इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ हो गई है और अदलिया जो है उसकी महाजरा इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रही है। तो इसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने। उसने कहा जी मेरा मंशूर है चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, उस मंशूर में शामिल है, उसमें शामिल है आईनी अदालत। और अगर तरमीम हुई तो है, 18 की इतने तरमीम हुई, सालों उसमें में नहीं कहाँ जाके आईनी अदालत वाली बात आती है? इससे पहले PDM को एक मौका पहले मिला, उससे पहले पीपल्स पार्टी। इसकी रीजनिंग ले लें, रीजनिंग है ना, रीजनिंग ले वो लें। तो जब हाल- 18वीं तरमीम पास हुई, उस तरमीम को पास करने से पहले एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो अदलिया के पीछे खड़ी थी, वो नहीं चाह रही थी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने। और फिर उसके बाद कल बिलावल ज़रदारी साहब ने कहा कि 2016 तक तो, बल्कि 17 तक उन्होंने कहा नून लीग को वो वाली अदलिया पसंद थी, नहीं थी ना साथ, वो वाली अदलिया पसंद थी। और 2017 से आगे, रोड दिया गया था। 2017 से आगे पार्टी ने जब 19वीं तरमीम ये लाई गई थी, वो क्यों लाई गई थी कि बाजू मरोड़ दिया गया था। तो अब पीपल्स पार्टी, नून लीग, अब एस्टेब्लिशमेंट, देखिए गलती सभी तमाम सियासी जमातों से अपने अपने अदवार में गलतियां होती हैं। देखिए उस वक्त ड्राइविंग सीट के ऊपर थी पीपल्स पार्टी, लेकिन उनकी साथ लेग पुलिंग की हद तक मुस्लिम लीग नवाज ने की है, जो ग्राउंड रियलिटी है। इससे आप अगर आप कहें कि जी नहीं है तो वो नहीं, लेकिन अपनी गलती से सीखा ना मुस्लिम लीग नवाज ने। और फिर जो साकिब निसार साहब हैं, साकिब निसार साहब को तो जज ही नवाज शरीफ साहब ने बनवाया था, लेकिन फिर वो उनको गलती का एहसास हुआ ना, फिर साकिब निसार ने इस मुल्क के साथ जो कुछ किया वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा। अब वो बिलावल ने बड़ी राइटली सेड कि जनाब ये एक तो कराची बदअमनी केस कभी ख़त्म नहीं होता, हमेशा से चलता हुआ आ रहा है। फिर हमारे जजेस ने जो है वो डैम बनाने की ठान ली, अपना काम करें ना करें, दूसरों के काम में इंक्रोचमेंट की है, हमारी जुडिशरी ने इंक्रोचमेंट की है और इल्ज़ाम ये लगाती है कि हमारे अंदर मुदाखलत हो रही है। आप मुझे बता दें कि कौन सा ऐसा काम है जिसके अंदर हमारी अदलिया मुदाखलत नहीं कर रही एक सालों से। यानी 2013 से ऑनवर्ड अगर आप देखें, 2013 से बल्कि पहले देखें, तो पहले से ये काम शुरू है। इफ्तिखार चौधरी की रेस्टोरेशन से आप देखें काम स्टार्ट है और आज तक जारी है। लेकिन और बाज़ दफ़ा उसके किसी एक बावजूद- पार्टी को अच्छी लगती है उसके- ये हाँ, उसके मुदाखलत, बावजूद ये शोर मचाया जाता है कि जी हमारे अमूर के अंदर मुदाखलत हो रही है। जजेस जो हैं वो इनफरादी तौर पर काम करते हैं, जजेस की यूनियन नहीं होती। लेकिन अब हमने देखा कि जजेस जो हैं वो यूनियन में काम करना शुरू कर दिया। 6 जजेस का इकट्ठा खत लिख देना। अब उन 6 जजेस ने जो हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जो जजेस हैं उन्होंने ख़त लिखा और जिन वाक़यात का जिक्र किया है वो जिक्र तो साबिक़ चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के ज़माने की हैं। उनको इस टाइम के ऊपर लिखने का मकसद क्या था? ये जुडिशल पॉलिटिक्स है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।